करेंगे। सवाल ये है कि क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल फोन ऑफ है और आपके नंबर से किसी दूसरे के पास, आपके दोस्त के या रिश्तेदार के पास आप ही के नंबर से कॉल जा रही है तो आपको कैसा लगेगा? हैरान हो जाएंगे। जाहिर सी बात वो भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर बंद है तो उससे कॉल मिला कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा देश में हो रहा है और इसको साइबर क्राइम कह सकते हैं। कई ऐसी साइटें बाजार में आ गई हैं जिन पर आप इस तरह के कॉल कर सकते हैं। इनके सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हैरान और परेशान करने वाली ये बात है, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर से कोई किसी को भी कॉल कर सकता है। बस उसको एक साइट पर जाना होगा, आपका नंबर डालना होगा और फिर वो नंबर डालना होगा जिससे वो कॉल करना चाहता है, और आपके नंबर से फिर उक्त नंबर पर कॉल चली जाएगी। यानी कि ये समझा जाए, आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी रियायती का, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी बड़े आदमी का, राज्य के मुख्यमंत्री का अगर मोबाइल नंबर आपके पास है, सिर्फ आपके पास नंबर होना चाहिए, उनके मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। आप कॉल कर सकते हैं उन्हीं के नंबर से। जी हाँ, एक साइट पर आप जाएंगे, वहां वो नंबर डालेंगे और दूसरा नंबर डालेंगे जिस पर आपको कॉल करना है, और उसके जरिए वो शो ये करेगा कि वो कॉल जो है वो उस नंबर से आया है जो आपने पहले डाला है। यानी कि चाहे वो किसी वीआईपी का हो, आपके दोस्त का हो या आपके रिश्तेदार का हो। यानी कि सुरक्षा में ये सेंध है और पूरी तरह से इसको एक तरह से साइबर क्राइम कहेंगे। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, परेशानियां भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हमारी जो जिंदगी है उसमें खलल डालती हैं। अब परेशान होने वाली बात यह है कि चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति हो, वो पूरी जांच को घुमा सकता है सिर्फ एक कॉल करके। क्योंकि अगर वो कॉल किसी दूसरे नंबर से या किसी ऐसे शरीफ आदमी के नंबर से कर देता है तो उसकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी जिस नंबर से वो कॉल गया है। क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं सबसे पहले उसको पकड़ेंगी जिसके नंबर से वो फोन आया है, चाहे वो कहीं से भी किया गया हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक राज्य में कर सकते हैं, लोकल कर सकते हैं, एसटीडी कर सकते हैं और आईएसडी भी कर सकते हैं। क्रेजी कॉल करके एक साइट है, हालांकि हम इस तरह से इसको दिखा नहीं सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सतर्कता के लिहाज से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इस तरह की साइटों से बचना भी होगा और साथ ही इन पर जो है निगाह रखनी होगी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, कि वो जो है इस तरह के साइटों को या तो बंद कराएं या कोई कानूनी कार्रवाई इन पर की जाए। अदरवाइज कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है और किसी भी आम आदमी को हो सकती है। उसके नंबर से कहीं भी अगर कॉल जाता है, मान लीजिए कि अगर आपके नंबर से थाने में फोन कर दिया जाता है किसी भी तरह की घटना को अंजाम के लिए कि ऐसा वहां से हुआ है, किसी भी गलत सूचना थाने में दे दी जाती है, तो सबसे पहले आपको पुलिस आकर उठाएगी, चाहे आप उस वक्त सो रहे हैं, चाहे आपका फोन ऑफ है, क्योंकि कॉल वहां पर आपके नंबर से गई थी। तो ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का एक सरदर्द है और साइबर क्राइम है और इसको साइबर में सेंध कह सकते हैं। और ये बड़ी बात है कि आपका नंबर अगर कहीं फ्लैश होता है, भले ही आप सो रहे हैं, आपका नंबर किसी के पास बस होना चाहिए, उसके पास आपके मोबाइल की जरूरत नहीं है, उसको आपका मोबाइल चुराने की जरूरत नहीं है। चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, पूरे मामले को अगर देखा जाए वाकई में संवेदनशील भी है, हैरान और परेशान कर देने वाला है। बिल्कुल जुनैद, ये जब मैंने पहली बार सुना था और मेरे दोस्तों के द्वारा जब मुझे पता चला और मैंने इसकी जांच की तो वाकई हैरानी कर देना और वाकई था। और जब मैंने पहली बार मेरे एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा कि आपके घर को मैं उड़ा दूंगा, और वो पुलिस थाने में जाने वाला था। अब जब मैंने वापस मेरे सही नंबर पे फोन किया तब पता चला कि वास्तव में ये तो बहुत हैरानी कर देने वाला मामला है। जुनैद जी बिल्कुल चेतन, सवाल यह है कि अगर इस तरह से किसी के भी नंबर से, जैसा कि इस साइट पे दिखाया जा रहा है कि किसी का भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाकई में किसी बेचारे की तो पूरी जान, पूरी जिंदगी मुसीबत में हो जाएगी अगर कोई आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम देता था किसी के नंबर से। बिल्कुल बिल्कुल जुनैद, आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं और पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी पहले तो उसी को ही पकड़ेगा जिसका नंबर फ्लैश हो रहा था, और जांच कितनी घूमती जाएगी वो बात की बात है। जी बिल्कुल चेतन, सवाल यह है कि किस तरह से मामला सामने आया? बिल्कुल हमारे मित्रों के द्वारा ये पता चला कि कुछ इस तरह के कॉल को किया जा सकता है, और उन्होंने मुझे बताया ना, इसे भी मैंने अपने सहयोगियों के साथ या फिर मैंने इसको ढूंढा और आपके सामने पेश किया। जी बिल्कुल चेतन, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, आपकी किसी से बात हुई, क्या कहना है उनका कि क्या वाकई में इसको कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल साइबर एक्सपर्ट है हमारे वीरेंद्र सिंह राठौर, जो सिस्टम तकनीकी संस्थान के डायरेक्टर जी है, उनसे भी बात हुई कि बिल्कुल इस तरह से हो रहा है और होता आ रहा है।
प्रशासन और या सरकार कोई भी इस तरह से कदम नहीं उठा रही है। और जब मैंने अधिकारियों से बात की इस बारे में तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल, अधिकारी तो देने को जवाब तैयार नहीं है चेतन, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में बात की कि क्या आप इस पे किस तरह का कदम उठा रहे हैं और वाकई में उनको जो है बहुत चुस्त हो जाना चाहिए इस तरह की खबर पर? मेरे किसी अधिकारी से सुरक्षा अधिकारी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ के जो लोकल अधिकारी उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन हमसे बात करने के लिए। बिलाड़ा से हमारे संवाददाता जो बता रहे थे, जो खुद इस जो कारनामे को अंजाम उन्होंने देकर देखा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी से किसी को विश्वास नहीं होता है कि इस तरह से आप किसी के नंबर से किसी पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद देखा, उसके बाद हमें जो है खबर की जानकारी दी। और वाकई में हैरान कर देने वाली बात है कि अगर आप किसी दूसरे का नंबर इस्तेमाल करते हैं अपने घर बैठे, सिर्फ आपको इंटरनेट पर जाना होगा, एक साइट पर आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद जो है आप किसी भी नंबर को डालकर किसी दूसरे के नंबर पर फोन कर सकते हैं और वहां पर फ्लैश होने वाला नंबर जो है वो आपका हो सकता है, प्रधानमंत्री का हो सकता है, मुख्यमंत्री का हो सकता है। तो वाकई में जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ज्यादा यहाँ पर चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है और साथ ही कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है उसको भी यहाँ पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई इस तरह की साइट का दुरुपयोग करे और बड़े रूप में करे और कोई बेचारा ऐसा फंस जाए जिसको ये तक न पता हो कि वो जहां फोन कर रहा है उसका नंबर क्या है। वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है और ये एक तरह से कह सकते हैं वाकई में सेंध है और सुरक्षा में भी सेंध है और साइबर में भी सेंध है। और साथ ही ये बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ा साइबर क्राइम भी है, लेकिन किस तरह से ये साइटें आ जाती हैं और फिर काम करती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज के इनसाइट में बस इतना ही, कल किसी बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।